सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला पंचपदे। मोह कुटुंभ मोह सब कार। मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह कुटुंभ मोह सब कार। मोह तुम तजो सगल वेकार। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 356 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मोह कुटुंभ मोह सब कार। मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह हमें बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में मेरे परिवार का भला चाहता हूँ और प्रेम में हूँ तो सारे संसार का भला चाहता हूँ। मोह कहता है ये परिवार मेरा है, तो एक सवाल उठता है, ये परिवार अगर मेरा है तो फिर बाकी संसार किसका है? बाकी संसार तो पराया हुआ, और परमात्मा तो कण कण में है, हर प्राणी में है, हर कृति में है। अगर बाकी संसार पराया है तो परमात्मा भी पराया हुआ। मोह ने परमात्मा को पराया कर दिया। प्रेम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सारा जगत मेरा परिवार है, क्योंकि मैं और सारा जगत परमात्मा का परिवार हैं, तो प्रेम में तो कोई पराया नहीं है। मोह, मैंने उसका बुरे वक्त साथ दिया, अब मुझ पे मुश्किल आई है तो वो पहचानता भी नहीं, तो घृणा जन्म लेती है। और घृणा किससे कर रहे हैं? परमात्मा तो उसमें भी है, और क्या कोई परमात्मा से घृणा अफोर्ड कर सकता है? प्रेम, मुझे परमात्मा से प्रेम है, चाहे दुख दे या सुख दे, मेरा तो प्रेम है, मैंने तो प्रेम किया। भाई मतीदास जी को आरे से चीरा जाता है, ये परमात्मा का हुक्म है, भाणा है, उन्हें मंजूर है। उनका प्रेम बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आरा चल रहा है, जपजी साहिब के पाठ को पढ़ने का रंग भी बढ़ता जा रहा है। मोह लेन देन है, प्रेम केवल देना है। नदी बह रही है, कोई उसकी पूजा करता है, कोई उसमें मल बहाता है, वो तो सबको शीतलता दे रही है। मोह कहता है मैंने बच्चों को पाला, अपना पेट काट काट कर बच्चों को सुख सुविधाएं दी, अब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो मेरी सेवा में आनाकानी करते हैं। यहाँ मोह से क्लेश जन्म लेता है, चिड़चिड़ापन आता है, और यहाँ तक कि बच्चों से घृणा होने लगती है। और घृणा किससे? परमात्मा तो कण कण में है, सबके अंदर परमात्मा है। मोह लेन देन है, प्रेम पेड़ छाया देगा, फल देगा, कोई उसे पानी देता है, कोई उसके नीचे सूखे पत्ते इकट्ठे करके उसमें आग लगा देता है। वो छाया और फल दोनों को दे रहा है। मोह है तो परमात्मा पराया हो जाता है। मनुष्य जन्म
परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करने के लिए मिला और उसे ही मोह ने पराया कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी 1342 अंक में कहते हैं कि माया मोह सगल जग छाया। माया मोह सगल जग छाया। परमात्मा के नाम से टूटे हुए सारे जगत को माया के मोह ने प्रभावित किया हुआ है। माया मोह सगल जग छाया। माया मोह सगल जग छाया। कामन देख काम लोभाया। कहीं पे कामनी को देखकर काम वासना में प्राणी फंसता है। कामन देख काम लोभाया। सुत कंचन स्यों हेत बधाया। कहीं ये जगत पुत्र और सोने से अधिक प्रेम बढ़ा रहा है। सुत कंचन स्यों हेत बधाया, मोह बढ़ा रहा है। सब कुछ अपना एक राम पराया। जगत में दिखते हुए हर पदार्थ को अपना बनाए बैठा है, सिर्फ परमात्मा को ही पराया समझता है। मोह ने परमात्मा को पराया किया है। माया मोह सगल जग छाया। कामन देख काम लोभाया। सुत कंचन स्यों हेत बधाया। सब कुछ अपना एक राम पराया। सब कुछ अपना एक राम पराया। मोह कुटुंब मोह सब कार। हे भाई, मोह प्राणी के मन में परिवार की ममता पैदा करता है, परिवार का अटैचमेंट पैदा करता है। मोह कुटुंब मोह सब कार। मोह ही जगत की सारी कार चला रहा है। सारा कारोबार हलचल मोह के कारण ही है। मोह कुटुंब मोह सब कार। मोह प्राणी के मन में परिवार का अटैचमेंट पैदा करता है और मोह सब कार, मोह ही जगत की सारी कार चला रहा है। सारी कार कैसे चल रही है? मुझे अपना परिवार पालना है, क्योंकि परिवार से मोह है, इसलिए मेहनत करके धन कमाता हूँ और सभी यही कर रहे हैं। पूरे जगत की इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। ये मेरा देश है, वो पराया है। क्यों ना मैं इसकी ज़मीन हड़प लूँ। युद्ध हो रहे हैं, हथियार बिक रहे हैं, सारी जगत की कार चल रही है। मोह कुटुंब मोह सब कार। मोह तुम तजो सगल बेकार। मोह जो सभी पापों का मूल है। सगल बेकार। मोह जो सभी पापों का कारण बनता है। मोह तुम तजो। इसलिए हे भाई, इस मोह को छोड़ दो। मोह तुम तजो सगल बेकार। मोह कुटुंब मोह सब कार। मोह तुम तजो सगल बेकार। मोह और भरम तजो तुम वीर। साचा नाम हृदय रवै शरीर। मोह और भरम तजो तुम वीर। हे भाई, दुनिया का मोह और मन की मोह को छोड़ दो और मन की भटकना को दूर कर दो। मन की भटकना को दूर कर दो। मोह और भरम तजो तुम वीर। मन की जो भटकन है कि जो मुझे सुख मिलेगा, माया के पदार्थों में सुख मिलेगा, इन्हें अधिक से अधिक इकट्ठा कर लूँ, और इस कारण मन में तृष्णा उपजती है और तृष्णा के कारण व्यक्ति कपट वाले कर्म भी करता है और जिसके कारण वो आगे पापों का भागीदार बनता है। और ये भटकना जो मन की भटकना है, जो मन आकर्षित होता है माया के पदार्थों की तरफ, ये परमात्मा से दूर ले जाती है। मोह और भरम तजो तुम वीर। हे भाई, दुनिया का मोह छोड़ और मन की भटकना दूर कर। मोह और भरम तजो तुम वीर। साच नाम हृदय रवै शरीर। साच नाम हृदय रवै शरीर।
मोह त्याग के ही प्राणी परमात्मा का सच्चा नाम हृदय में सिमर सकता है। साच नाम हृदय, सच्चा नाम हृदय में रवे, सिमर सकता है। शरीर के अंदर हृदय में हर शरीर अपने हृदय में परमात्मा के नाम को सिमर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो मोह त्याग दे। मोह और भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। सच नाम जान नवनिध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। सच नाम जान नवनिध पाई। जब प्राणी परमात्मा का सच्चा नाम, जिसे नवनिध कहा गया है, प्राप्त करता है, सच नाम जान नवनिध पाई। परमात्मा का जो सच्चा नाम है, इसे नवनिध कहा गया है। नवनिध सृष्टि के सारे रत्नों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इस खजाने को नवनिध कहा जाता है। सृष्टि में 9 रत्न हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और स्खर्व इत्यादि। जितने इस सृष्टि में रत्न हैं, ये सब मिला के 9 निधियाँ कहलाती हैं। जिसके हृदय में सच्चा नाम बस गया, उसकी तृष्णा समाप्त है, क्योंकि सच्चे नाम को नवनिध कहा गया है। और जिसके पास 9 निधियाँ आ गई तो वो तृष्णा क्यों करेगा। तो सच्चे नाम से तृष्णा समाप्त हो जाती है। जिस पदार्थ को प्राप्त करके तृष्णा समाप्त हो जाए और जिसने सच्चे नाम को प्राप्त कर लिया, वो ही सच्चा धनी है, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई। सच नाम जान नवनिध पाई। सच नाम पाने का अर्थ है कि मैंने 9 निधियों को ही प्राप्त कर लिया। रोवे पूत न कल्पै माई। पूत, तब उस प्राणी का मन माया रूपी माँ का पूत नहीं बना रहता। जिस प्राणी के पास सच्चा नाम आ गया, उसका मन माया रूपी माँ का पूत नहीं बना रहता। जैसे बच्चा रोता है तो माँ का दूध पाता है। अब तो उसके पास 9 निधियाँ हैं और धन रूपी माया जो उसकी माँ है, और धन पाने के लिए बच्चा क्यों रोएगा, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ आ गया है। बच्चा जब बार बार रोता है तो माँ भी चिड़चिड़ी हो जाती है, वो भी कलपती है। ना तो पूत रोएगा ना माँ कल्पेगी। रोवे पूत न कल्पै माई, सच नाम जान नवनिध पाई। रोवे पूत न कल्पै माई। पूत माया का पुत्र नहीं बना रहता। मन जो है, जैसे कि बच्चा रोता है तो माँ से दूध पाता है। अब जिसके पास सच नाम ही आ गया, 9 निधियाँ ही आ गईं, तो वो क्यों रोएगा। और जब वो रोएगा नहीं तो माँ भी कल्पेगी नहीं। रोवे माया रूपी माँ नहीं कल्पेगी। रोवे पूत न कल्पै माई, सच नाम जान नवनिध पाई। रोवे पूत न कल्पै माई। एत मोह डूबा संसार। एत मोहे डूबा संसार। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरे पार। एत मोहे डूबा संसार, इस मोह में जगत के सारे जीव डूबे हुए हैं। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरे पार। कोई विरला जो गुरमुख हो जाता है, गुरु का आज्ञाकारी हो जाता है, हरि को नाम जप निर्मल कर्म को मानने वाला हो जाता है, वो ही इस संसार समुद्र को पार कर पाता है। गुरमुख कोई उतरे पार। एत मोह डूबा संसार, इस मोह के कारण ही सारा जगत के प्राणी
इस भव सागर में डूब जाते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और गुरुमुख कोई उतरे पार, कोई विरला गुरुमुख ही होता है जो इस मोह से बचकर पार उतर जाता है, इस भव सागर को पार कर जाता है। ये मोह ही इस भव सागर में डूबने का कारण है। एत मोहे डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतरे पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाए। एत मोहे फिर जूनी पाहे। एत मोहे, इस मोह में फंसा हुआ ही बार बार जूनियों में पड़ता है। एत मोहे फिर जूनी पाहे, इस मोह में फंसा हुआ ही बार बार जूनियों में पड़ता है। मैंने अपने परिवार को अधिकतम सुख देने हैं, मेरा वेतन सफिशिएंट नहीं है तो मैं रिश्वत लेता हूँ। पाप कर्म है, पाप कर्म जूनियों में डलवाता है। एत मोहे, ये मोह के कारण पाप कर्म किया गया और फिर जूनियाँ हाथ आईं। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे। मोह में जकड़ा हुआ, मोहे लागा जमपुर जाहे। मोह में जकड़ा हुआ ही जमराज के देश में जाता है। मोहे लागा जमपुर जाहे। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाए, ना मोह टूटे ना थाए पाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाए। गुरु के नाम पर जब प्राणी ऐसे व्यक्ति की शरण में चला जाता है जो धन कमाने के लिए गुरु बना बैठा है, उसका कच्चा पक्का उपदेश लिया, नाम लिया, जप तप किया। गुर दीखिया ले जप तप कमाए। जब सतगुरु की भाल में कोई किसी कच्चे पक्के पाखंडी गुरु के चंगुल में फंस गया और उसके दिए हुई दीक्षा, उसके दिए हुए जप तप को कमाने लगा। गुर दीखिया ले जब तब कमाए, ना मोह टूटे ना थाए पाए। ना तो मोह टूटता है, ना ही परमात्मा के दरबार में परवान होता है, ना थाए पाए। आजकल अखबारों में, खबरों में पढ़ा जाता है ऐसे गुरुओं के बारे में। ना मोह टूटे ना थाए पाए। ना तो ऐसे गुरु की शरण में जाने से, जब तब कमाने से ना तो मोह टूटता है। जब मोह टूटेगा नहीं, मन परमात्मा के चरणों में जुड़ेगा नहीं, और जब परमात्मा के चरणों में जुड़ेगा नहीं, नाम धन इकट्ठा नहीं होगा, तो परमात्मा के दरबार में थाएं कैसे मिलेगी, स्थान कैसे मिलेगा? वहाँ प्राणी जब जाएगा तो वहाँ परवान कैसे होगा? ना मोह टूटे ना थाएं पाहे। बाणी देख लेते हैं। गुर कच्चा गुर है, इस सिलसिले में बाणी देख लेते हैं। सतगुरु की रीसै होर कच पिच बोल दे। सतगुरु की रीसै होर कच पिच बोल दे, से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। सतगुरु की रीसै, कई और झूठ के व्यापारी सतगुरु की हिरस करके, सतगुरु की रीसै होर कच पिच बोल दे, हिरस करके कच्ची पक्की बाणी उच्चारित करते हैं। और कच पिच बोल दे, से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। सतगुरु की हिरस करते हैं और कच पिच बोल दे, कच्ची पक्की बाणी उच्चारित करते हैं, से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़िए। कुड़ियार कूड़ झूठ, पर हृदय में झूठ होने के कारण उनका जल्दी ही पाज खुल जाता है और झूठ सामने आ जाता है। सतगुरु की रीस है और कच पिच बोल दे, से कुड़ियार, वो झूठे कूड़े झड़ पड़िए, उनका झूठ सबके सामने जल्दी ही आ जाता है।
उना अंदर होर मुख होर है, बिख माया नो झख मर्दे करिए। उना अंदर होर मुख होर है, उना अंदर होर मुख होर है। उनका उद्देश्य केवल माया रूपी जहर ही इकट्ठा करना है। उनके मुख में और है कुछ और मन में कुछ और है। उना अंदर होर मुख होर, बिख माया नो झख मर्दे करिए। अब जब मन में तो माया की लालच है और सामने परमात्मा के नाम की बात करते हैं, तो वो तो इस माया के प्रभाव में ही माया के लुमाया रूपी बिख के, माया रूपी विष के जहर में ही खप खप के मर जाते हैं। उना अंदर होर मुख होर है, बिख माया नो, माया के विष, बिख माया नो झख झख झक मारते हुए, बिख माया नो झक मर्दे करिए। और घर दर फिर थाकी बहुत तेरे, घर दर फिर थाकी बहुत तेरे। गुरु की मत वाला रास्ता तो मिला नहीं, घर दर फिर थाकी बहुत तेरे। गुरु की मत वाला रास्ता नहीं मिला। आत्मा कई जुनियों में भटक भटक के खप जाती है, थक जाती है। घर दर फिर थाकी बहुत तेरे। जब गुरु मत वाला रास्ता नहीं मिला, घर दर फिर थाकी, भटक भटक के आत्मा बहुत तेरे घर दरों पे भटक भटक के थक गई। जात असंख्य अंत नहीं मेरे। इतनी अनगिनत जातियों में से आत्मा गुजरती है जिनका अंत नहीं मेरे, जिनका अंत मापा नहीं जा सकता, जिनका अंत पाया नहीं जा सकता। जात असंख्य अंत नहीं मेरे, केते मात पिता सुत दिया। इतनी बेअंत जूनियों में भटकती आत्मा के कई मात पिता, पुत्र और बेटियां बनती हैं। केते मात पिता सुत धिया, सुत पुत्र और धिया बेटियां। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। कई गुरु बनते हैं और कई चेले भी बनते हैं। जन्मों जूनियाँ ली जाती हैं, किसी जन्म में कोई गुरु बनता है तो कोई चेला बनता है। केते गुर चेले फुन हुआ, काचे गुरते मुक्त न हुआ। काचे गुरते मुक्त न हुआ। इन जूनियों में तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक आत्मा जिसने शरीर धारण किया हुआ है किसी कच्चे गुरु की शरण में रहती है। काचे गुरते मुक्त न हुआ। गुरु की दीखिया ले जब तब कमाए। कच्चे गुरु की दीखिया लेके जब तब कमाने से मोह टूटता नहीं है, ना परमात्मा के दरबार में परवान होता है। सतगुरु की रीस है और कच पिच बोल दे से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़ी है। उना अंदर होर, मन में कुछ और है, मुख होर है, बिख माया नो झख मर्दे करिए। घर दर फिर थाकी बहु तेरे, जात असंख्य अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुर ते मुक्त न हुआ, काचे गुर ते मुक्त न हुआ। गुर दीखिया ले जब तब कमाए, कच्चे गुरु से दीखिया लेके। गुर दीखिया ले जब तब कमाए, ना मोह टूटे ना थाए पाहे। नदर करे ता इहो इहो मोह जाए। नदर करे ता इहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। नदर करे, नदर कृपा, जिस प्राणी के ऊपर प्रभु कृपा दृष्टि डालता है, नदर करे कृपा दृष्टि डाले, ता एहो मोह जाए, तब उसका मोह दूर होता है, तब ये मोह जाता है। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक हर स्यों रह समाए। तो वो प्राणी जिसका मोह चला जाता है परमात्मा की कृपा से, वो परमात्मा की याद में
समाया रहता है, लीन रहता है। नानक हर्ष्यों रह समाए, नदर करे तां इहो मोह जाए। नानक हर्ष्यों रह समाए, एक बार पढ़ लेते हैं। मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह कुटुंब मोह सब कार, मोह तुम तजो सगल बेकार। हे भाइयों, इस मोह को तज दो, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ है ये। मोह तुम तजो सगल बेकार, मोह और भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर। हे मेरे वीरों, हे मेरे भाइयों, मोह को छोड़ो और मन की भटकना को दूर करो। जो मन माया के आकर्षणों में भटक जाता है, सद्गुरु की मत लो, सद्गुरु की शरण लो और उस भटकते मन को परमात्मा के चरणों में ला के टिकाओ। मोह और भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवे शरीर। तो तभी परमात्मा का सदा रहने वाला नाम हृदय में आके टिकेगा। हृदय में परमात्मा के नाम रवे शरीर, परमात्मा के नाम का सिमरन चलेगा हृदय के अंदर। जब मोह और भरम तुम तजोगे, मोह और भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर। सच नाम जा नवनिध पाई, रोवे पूत न कल्पे माई। सच नाम जो कि जिसे नवनिध कहा जाता है, परमात्मा का नाम प्राप्त करके व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि मेरे पास तो, अब वो अपने आप को 9 निधियों का मालिक समझता है, उसके अंदर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती। रोवे पूत न कल्पे माई। अब मन जो है माया का पुत्र बन के रोता नहीं रहता है और माया कलपती नहीं रहती, जो माया उसकी माँ बनी हुई है। अब जब उसके पास सच नाम आ गया, अब उसका माया से रिश्ता टूट गया, परमात्मा से रिश्ता जुड़ गया है। सच नाम जान नवनिध पाई, रोवे पूत न कल्पे माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरे पार। सारे संसार के जो जीव हैं, इस मोह के कारण इस भव सागर में डूब रहे हैं और पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ रहे हैं। गुरमुख कोई उतरे पार। कोई विरला जो परमात्मा की कृपा से गुरुमुख हो जाता है, जिस पे परमात्मा कृपा करते हैं, सतगुरु की संगत जिसे दे देते हैं, वही इस भवसागर को पार करता है। उसी का मोह टूटता है और वो परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करता है, और नाम ही वो जहाज है जो इस भवसागर से पार उतारता है। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरे पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, एत मोहे फिर जूनी पाहे। मोहे लागा जमपुर जाहे। मोह के कारण ही प्राणी जूनियों में पड़ता है और मोह के कारण ही प्राणी को जमपुरी जाना पड़ता है, जमराज के सामने पेश होना पड़ता है। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाए। गुर दिखिया ले जप तप कमाए। अगर किसी कच्चे गुरुदेव के पल्ले पड़ गया, उससे शिक्षा ले भी ली, दीक्षा, नाम जप तप कर भी लिया, तो ना मोह टूटे ना थाएं पाए। मोह टूटेगा नहीं और वो परमात्मा के दरबार में प्रवान नहीं होगा। ना मोह टूटे, उसका मन भटकना में पड़ा ही रहेगा मोह के कारण, और उसका मन थाएं पे नहीं पड़ेगा, टिकाने पे नहीं पड़ेगा। परमात्मा के चरण जो पक्का ठिकाना है वहाँ नहीं आ पाएगा। गुर दिखिया ले जब तक कमाहे, ना मोह टूटे ना थाएं पाहे। नदर करे ता
ਇਹੋ ਮੋਹ ਜਾਏ, नानक हर स्यों रह समाए। परमात्मा ही नदर करें, कृपा करें तो तब ही मोह जाता है और तब ही परमात्मा के चरणों में प्राणी का मन समाया रहता है। नदर करे ता इहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। नदर करे ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਮੋਹ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।